हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका साहिल जी इस पर। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 17 अगस्त 2022 के जो ग्रुप डी का पेपर हुआ है, जिसमें जीके के प्रश्न आए हैं, सभी के सभी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1536 को हल्दी घाटी में। तो ये किस किस के बीच में होता है? ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि अकबर की जीत हुई थी दोस्तों। इसे गोकुंडा का युद्ध भी कहा जाता है। जो इसका नेतृत्व था वो अमेर के राजा अमेर सिंह प्रथम के द्वारा किया गया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 क्या, आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 दिया गया है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, जो कि डीआरडीओ के अध्यक्ष थे। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी दोस्तों। यह पुरस्कार एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। जो इसकी एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1990 में हुई दोस्तों। जो इसका मुख्यालय वो कहाँ पे है? वो नई दिल्ली में मुख्यालय है, जो जिसने इसको ये पुरस्कार डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को दिया है। प्रश्न नंबर 3 क्या है दोस्तों, सांस अभियान क्या है? तो सांस अभियान कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री के द्वारा, जो कि दो 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 सुधाकर ने 20 अप्रैल 2022 को शुरुआत इस अभियान की है। सांस अभियान है जिसे 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया शीघ्र पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए अभियान शुरू किया गया है, सांस अभियान। प्रश्न नंबर 4 क्या है, जैन शब्द जीन से आया तो इसका अर्थ क्या है? तो जीन शब्द का अर्थ है विजेता, जीत। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे जिसने इनकी स्थापना की? तो ऋषभदेव। और जो 24वें थे वर्धमान महावीर, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व विशाली कुंडलकुंड बिहार में हुआ था। प्रश्न नंबर 5 क्या है, 1930 में नमक आंदोलन का हुआ? तो नमक आंदोलन दंडी मार्च गुजरात में हुआ, जो कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी के द्वारा साबरमती पहुंचकर नमक कानून तोड़ा गया। 78 इसमें स्वयंसेवक थे। इन्होंने 240 मील लगभग चलकर 360 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। प्रश्न नंबर 6 क्या है दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग चीन में हुआ था। इसका आयोजन 4 से 20 फरवरी तक हुआ था। जो इसमें सबसे ज़्यादा पदक थे वो नॉर्वे की राजधानी क्या है दोस्तों? ओस्ले। तो इसने 37 पदक इसमें सबसे ज़्यादा जीते और 16 स्वर्ण पदक। दूसरे पर जर्मनी, जिसमें कि 27 पदक जीते, जिसमें कि चीन ने 15 पदक जीते दोस्तों। चीन 15 पदक के साथ तीसरे स्थान पर था। प्रश्न नंबर 7 क्या, वैक्सीन मैत्री पहल कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 20 जनवरी 2021 को। ये वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की गई थी दोस्तों। इसमें क्या किया गया है कि जो कोविड-19 के टीके हम अपने पड़ोसी देशों को देंगे, जैसे कि श्रीलंका और बहरीन को। प्रश्न नंबर 8 क्या, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस बनाया जाता है 2 फरवरी को। जो इस बार थीम थी 2022 में लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। जो इसको पहली बार 1997 में बनाया गया है दोस्तों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस को। यह रामसर सम्मेलन जो कि 2 फरवरी 1971 को उसकी याद में ये बनाया जाता है। इस समय भारत में आर्द्र भूमि आराम स्तर 75 हो गया, जो कि इसी महीने में अगस्त के महीने में 11 और नई जोड़ियां, जिसमें कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा थी। प्रश्न नंबर 9 क्या है, पेरियार नदी कहाँ बहती है? तो पेरियार नदी केरल में बहती है। ये नदी केरल की सबसे लंबी रेखा, इसको जीवन रेखा भी कहते हैं केरल की। इसकी जो लंबाई है 244 किलोमीटर है। ये कहाँ पर गिरती है जाकर? तो ये अरब सागर में जाकर ये नदी गिरती है। तमिलनाडु राज्य से पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों से ये नदी आरंभ होती है। तमिलनाडु राज्य में भी ये नदी बहती है। प्रश्न नंबर 10 क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है। इसको अगले प्रश्न में अगले पेपर में क्या है दोस्तों, ये भी पूछ सकते हैं विटामिन ई का। तो विटामिन ई का टोकोफेरोल है और विटामिन के का फिलोक्विनोन। ये क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 11 क्या है दोस्तों, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो परमाणु क्रमांक 3 किसका? तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। ये सबसे हल्की धातु भी है लिथियम। प्रश्न नंबर 12 क्या, पॉलीथीन किससे बनता है? तो पॉलीथीन एथिन और एथिलीन से पॉलीथीन बनता है। प्रश्न नंबर 13 क्या है, बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों 22 भाषाओं में। 30 दिसंबर 2021 को
22 विजेता को दिया गया है। 2021 में क्या दोस्तों, गुजराती और पंजाबी में ये नहीं दिया गया है। प्रश्न नंबर 14 क्या, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ये समुद्रगुप्त को किसने कहा था? तो V.S. स्मिथ के द्वारा इन्हें ये उपाधि दी गई थी। जो समुद्रगुप्त की उपाधि क्या क्या दोस्तों, परम भागवत, अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक, इन्हें कविराज भी कहा जाता है। जो इनके दरबारी कवि थे वो कौन थे? हरिसेन, जो इनकी पुस्तक प्रयागपस्ती है। प्रश्न नंबर 15 क्या दोस्तों, न्यूटन के नियम से कुछ पूछा द्वितीय नियम से। तो न्यूटन का द्वितीय नियम देख लेते हैं हम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। तो संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है दोस्तों। ये था न्यूटन का द्वितीय नियम। प्रश्न नंबर 16 क्या है दोस्तों, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? Na2CO3 क्या है? ये धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? Na2CO3। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका जो अणुसूत्र है Na2CO3 10H2O क्या है इसका? ये इसका अणुसूत्र है। प्रश्न नंबर 17 क्या, जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है? तो जिप्सम को गर्म करने पर बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र है CaSO4 2H2O। ये क्या है इसका? ये सूत्र है। प्रश्न नंबर 18 क्या, माइस गैस किससे संबंधित है? मिथाइल आइसोसाइनाइट। तो ये दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित, जो कि 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। इसमें लगभग 2259 के आसपास लोग मर गए थे। वैसे आधिकारिक तौर पर जो कहते हैं 20,000 लोग इसमें मारे गए थे। प्रश्न नंबर 19 क्या, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंध भारत में पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं दोस्तों। ये क्या आता है, जो विषुवत रेखा है उसके 5 डिग्री के उत्तर दक्षिण में पाए जाते हैं। जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन महाद्वीपों में भी ये पाए जाते हैं। जो कि भारत जितने भी नज़दीक है पश्चिमी घाट के, जितने भी केरल कुरल, सभी के सभी इनमें क्या है, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या है, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 क्या है, एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? तो एलिसा टेस्ट संबंधित है एड्स से। एड्स की जो एड्स दिवस 1 दिसंबर को बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 23 क्या है, रक्त का धक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है रक्त का धक्का बनाने में। प्रश्न नंबर 24 क्या है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में गया। इनको यह पुरस्कार प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया था। इनकी याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 2021 में जो भौतिकी में इन्हें भी भौतिकी में मिला था नोबेल पुरस्कार। इनमें सीओ कोरो मानवी, क्लाउस हेसलमैन को, जियो गिर्गो परसी को ये क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 25 क्या, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये किसमें, कृषि पर ध्यान दिया गया था। इसमें ये जो इसकी समय अवधि थी 1951 से 1956 इसकी समय अवधि थी। प्रश्न नंबर 26 क्या, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि ये अपने ही खाने लग जाते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। वर्तमान लोकपाल प्रदीप कुमार मोहिंती वर्तमान लोकपाल है। प्रश्न नंबर 28 क्या, योजना आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थे? तो योजना की पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष इसके पहले कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग की स्थापना क्या 26 जनवरी 1950 को हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 से। प्रश्न नंबर 29 क्या है, वी बरोबर आई आर किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये ओम के नियम से संबंधित है। वी आई आर, ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 में प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 30 क्या है दोस्तों, तत्वों के लिए अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो तत्वों के लिए अष्टक नियम का प्रतिपादन अलेक्जेंडर न्यूलैंडर ने 1865 में किया था। प्रश्न नंबर 31 क्या, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 किसने रजत पदक जीता? तो अंशु मलिक ने
जो कि हरियाणा से है। 19 वर्षीय 57 किलोग्राम में रजत पदक जीता था। सरिता मौर्य ने 59 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता दोस्तों। सरिता मौर्य ने, यह 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक नॉर्वे में आयोजित हुए थे। प्रश्न नंबर 32 क्या है, भारत में आर्थिक मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो वी अनंत नागेश्वरम को आर्थिक मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 33 क्या, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये किया गया था 1867-68 में। उस समय जो प्रति व्यक्ति आय थी 20 रुपये थी। राष्ट्रीय आय क्या है दोस्तों? किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रश्न नंबर 34 क्या दोस्तों, पंचायती राज का जो सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो पंचायती राज जो सबसे पहले नागौर राजस्थान में शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके 3 स्तर होते हैं। प्रश्न नंबर 35 क्या है दोस्तों, जानवरों के लिए किस देश ने सबसे पहले कोविड-19 का टीका विकसित किया था? तो ये किसके द्वारा? रूस ने सबसे पहले कोविड-19 का टीका विकसित किया था, रूस ने। टीके का नाम क्या था? कोर्निवैक कोव क्या था इसका टिक्के का नाम था। 36 क्या है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में कौन सा अनुच्छेद नहीं है? तो ये दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें कि 358 नहीं था। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक इसका वर्णन किया गया है। 352 में क्या है, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आपातकाल लगाया जाता है वह अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 356 में क्या दोस्तों, राष्ट्रपति शासन, जो कि पंजाब में सबसे पहले लगाया गया था। अभी तक सबसे ज़्यादा बार यूपी में लगाया गया। 360 अनुच्छेद में क्या है, वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है। प्रश्न नंबर 37 क्या दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद की याद में दोस्तों 29 अगस्त को खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस बढ़ाया जाता है। ये पुरस्कार खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में ये जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं हमने सभी के सभी डिस्कस कर लिया। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।